गुड मॉर्निंग बच्चों। यह पाठ जो है आपका 15 पाठ प्रकृतिर वेदना, यह पर्यावरण को सुधार को लक्ष्य कर लिखा गया एक संवाद है। इसमें नदी और वृक्ष के परस्पर वार्तालाप द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि नदियाँ रासायनिक तत्व से किस सीमा तक प्रदूषित हो रही हैं और निरंतर काटे जाने के कारण वृक्ष का कैसा विनाश हो रहा है। इस पाठ का प्रारंभ गर्मी से व्याकुल 4 मित्रों के वार्तालाप से होता है। नदी में स्नान करते समय उन्हें प्रकृति यानी कि नदी और वृक्ष की वेदना भरी आवाज़ सुनाई देती है। इसी का इस पाठ में मतलब संवाद है। ठीक है। ग्रीष्मर तो विद्युत भावे प्रचंडो स्मरणा पीड़ितः मयंक गृहात निष्क्रम्य। ग्रीष्म ऋतु में विद्युत के अभाव के कारण प्रचंड उष्मा से पीड़ित मयंक घर से बाहर निकलकर, ठीक है, मयंक कहता है उष्मणा पीड़ितो अस्मि, गर्मी से मैं पीड़ित हूँ। शरीरात श्वेत धारा प्रसवंती, शरीर से पसीने की बूंदें फूट रही हैं। अरे मित्राणी इत आयांती, अरे मित्रों इधर आओ। फिर शशांक कहता है आगत्य वयस्य, ठीक है, जो शशांक आकर मित्र से कहता है मित्र घर्मोष्मणा व्याकुलो अहम, गर्मी से तेज गर्मी से मैं व्याकुल हूँ। फिर मयंक कहता अहम अपि तथैव, मैं भी उसी प्रकार। ठीक है। उसके बाद आगच्छ खारू नदी तीरम गच्छामः, आओ खारून नदी के किनारे जाते हैं। गच्छामः जाते हैं, हाँ। ते सर्वे नदी तीरम गच्छन्ति मार्गे एकः सरः दृष्ट्वा, वे सब नदी के किनारे जाते हैं और मार्ग में एक सरोवर को देखते हैं या देखकर। ठीक है। मयंक कहता है मित्र यानी सूर्योदय, अच्छा सॉरी यहाँ भी है लिखा हुआ है, ठीक है, एक लाइन। संस्कार कहता है मयंक पश्य अस्मिन् सरसि कानिचन विकसितानि अन्यानि निमीलितानि पुष्पाणि सन्ति, एतत् कथं संभवति। मयंक देखो इस नदी में कुछ विकसित और कुछ अविकसित यानी कि बंद, जिसको बोलते हैं निमीलितानि मतलब बंद, कुछ विकसित और कुछ बंद पुष्प हैं, ऐसा कैसे संभव है। फिर मयंक कहता है मित्र यानी सूर्योदय विकसन्ति तानि पद्मानि, यानी च चंद्रोदय विकसन्ति तानि कुमुदिनी इति। जो सूर्योदय में विकसित होते हैं या खिलते हैं वो पद्म यानी कि कमल है, और जो चंद्र के उदय होने से खिलते हैं वो कुमुदिनी है। ठीक है। वार्तालाप कुर्वन्तः ते खारून नदी तीरम निमज्जन्ति, वार्तालाप करते हुए वे खारून नदी के किनारे क्या करते हैं, स्नान करते हैं। निमज्जन्ति यानी स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं। फिर संयोग कहता है हा 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 आनंद प्रयोद अयम जल विहारः, ठीक है, यह जल विहार आनंद देता है। फिर मयंक कहता है आम, हाँ, सत्य उक्तम भवता, तुमने सच कहा, आप ठीक कह रहे हो या तुमने सच कहा। शीतले अस्मिन् जले मंदेन समीरेण च मनः प्रसीदति, यह शीतल जल और मंद वायु मन को प्रसन्न करती है। फिर शशांक कहता है कीदृशम शोभनम दृश्यम, कैसा सुंदर दृश्य है। मत्स्या सरिति क्रीडन्ति, मछलियाँ क्या करती हैं, तालाब में मछलियाँ खेलती हैं। सरिति क्रीडन्ति मतलब सरिति माने सरोवर में, क्रीडन्ति माने खेलती हैं, मछलियाँ सरोवर में खेलती हैं। मंडूकः इतस्ततः प्लवन्ते, और मेंढक इधर उधर कूदते हैं। तटे समाहिता कूर्मा जनानां सम्मर्दात् भीताः नद्यां प्रविशन्ति, तट के किनारे में उपस्थित जो कूर्मा माने होता है कछुआ, कछुए जो हैं किनारे में किनारे के लोगों को देखकर डर से नदी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। सहसा श्रूयते विषादमय रोद ध्वनि, अचानक उन सब ने पीड़ित रोने की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। दुख से पीड़ित रोने की ध्वनि सुनाई देती है।
फिर प्रथम कहता है शून्यवाणी हा धिक कृदिशम मम जीवनम। ठीक है, धिक्कार है कैसा मेरा जीवन है। फिर मयंक कहता है इतस्ततः अवलोक्य, मतलब इधर उधर देख कर, नद्या स्वर इव प्रतीयते, नदी का स्वर प्रतीत होता है। अन्यतः अपि ध्वनिम श्रूयते, अन्य भी यह ध्वनि सुनते हैं। फिर दूसरा कहता है शून्यवाणी जो की होती है मम अपि च जीवनम अत्यंतम कष्टप्रदम जातम, मेरा भी जीवन बहुत कष्टप्रदम हो गया है। फिर संस्कार कहता है साश्चर्य विलोकयम वृक्षस्य स्वर इव प्रतीयति, आश्चर्य से जो है संस्कार दिखता है और वृक्ष का स्वर प्रतीत होता है, ऐसा बोलता है। मित्राणि ध्यानेन परस्परम लोकयंती, सभी मित्र जो हैं ध्यान से उनका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। फिर नदी कहती है उस समय तब समस्या का अस्ति, तुम्हारी क्या समस्या है। माँ पश्य जना रासायनिके अवकरे मम जलम दूषयन्ति, मुझे देखो लोग रासायनिक अपशिष्ट से मुझे दूषित करते हैं। कूर्मा मकरा मत्या अद्यः सर्वे जलचरा संत्रस्ता, कूर्मा माने कछुए, मकर माने मगर और मत्स्य माने मछली आदि सब जलचर क्या हैं, त्रस्त हैं। फिर वृक्ष कहती है आम हाँ सत्यम तव कथनम परम मम व्यथा तत्व अपि अधिका, तुम्हारा कथन सत्य है लेकिन मेरी व्यथा तुमसे भी ज़्यादा दुख भरी है। त्वं प्रवहन्ति जीविता तु असि परम निरंतरम कर्तनेन वयम तु समूला एव नष्टा भवामः, तुम तो बहती हो, तुम तो फिर भी जीवित हो। ठीक है, प्रवहन्ति तुम बहकर फिर भी जीवित हो, पर निरंतर काटने से हम जड़ सहित नष्ट, समूला माने जड़ सहित नष्ट हो रहे हैं। नदी वृक्षयो एतादृशम विषादम श्रुत्वा ते परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, नदी और वृक्षों के दुखों को सुनकर वे परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। मयंक कहता है नदी वृक्षादय प्रकृति उपहारा, नदी और वृक्ष प्रकृति का उपहार है। किंतु अस्माभिः कीदृशी दशा प्रापिता, किंतु हम लोग इनकी कैसी दशा करते हैं। फिर संयोग बोलता है आम पश्य, हाँ देखो, तटे वर्तुलाकारेण स्थितेभ्यं वृक्षावली मनसि एतावती व्यथा वहन्योपि समागतेभ्य फलानि अपरयन्ति। हाँ देखो, तट पर वर्तुलाकार स्थित वृक्षावली मन से दुखी होते हुए भी समान रूप से फल प्रदान करते हैं। फिर मैं कहता हूँ निदाघे माने गर्मी में भी, है ना। अस्मिन् एषा नदी अपि स्वशीतलेन जलेन अस्मान् आनंदयति, गर्मी में यह नदी भी अपने शीतल जल से हमें आनंदित करती है। फिर शशांक कहती है अहम अनुभवामि यत एन केन प्रकारेण वृक्षकर्तनम जल प्रदूषणम च अवरोधनीयम। ठीक है, मैं अनुभव करता हूँ कि किसी भी प्रकार से हमें वृक्ष को काटना और जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। अयमेव अस्माकं संकल्पम स्यात्, यह हमारा संकल्प है। फिर मयंक कहता है साधु अच्छा, वयम मिलित्वा एतदर्थम जन जागरणाय प्रयत्नं करिष्यामः, हम सब मिलकर इसके लिए जन जागरण का प्रयत्न करेंगे। उक्तम च परोपकाराय सताम विबुधय, कहा भी गया है परोपकार के लिए ही सत्पुरुष होते हैं, परोपकार के लिए ही सत्पुरुष होते हैं। तो ये हो गया इस पाठ का अनुवाद। आप लोग इसको लिखिएगा, प्रश्न उत्तर भेजा जाएगा। ठीक है।